इतना सामर्थ्य देना प्रभु कि पीड़ित लोगों के कष्टों का निवारण तो हो जाए। इस श्लोक को अपने जीवन का ध्येय मानने वाले, सेवा संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए अपना तन मन धन जीवन समर्पित करने वाले, राजनीति में शेर की दहाड़ रखने वाले पिता प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी की पुण्य स्मृति में आयोजित राजस्थान शिरोमणि सम्मान समारोह में आज हम यहाँ एकत्र आए हैं। सम्मान समारोह में उपस्थित श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज, जिनका आशीर्वचन हमें आज प्राप्त होंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके पूजनीय और माननीय क्षेत्रीय संघचालक डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान मदन राठौर जी, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुछ देर पश्चात हमारे साथ सम्मिलित होने वाली दिया कुमारी जी और मंजू शर्मा जी, और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे जयपुर सिविल लाइंस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और ललित किशोर चतुर्वेदी विचार मंच के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल शर्मा जी, मेरे सामने उपस्थित शुभचिंतक बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, नारी शक्ति, युवा और मेरे मीडिया के बंधुओं, में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिता प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी की जीवन या संघर्ष गाथा एक महाकाव्य है, जिसे शब्दों में समेट पाना मेरे लिए कल्पना से परे की बात है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी। सन 1931 में आपका जन्म कोटा राजस्थान में हुआ। 1944 में मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में आपने दुर्गा शंकर सोनी जी की प्रेरणा से और पूजनीय गुरु हेडगेवार जी के विचारों से प्रभावित होकर संघ प्रवेश किया। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या पर जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो 17 वर्ष की अल्पायु में आप 18 दिन के लिए जेल गए। बहुत लोगों ने आपको समझाया कि माफी मांग लो और जेल से बाहर आ जाओ। तब पिताजी ने कहा कि माफी तो वह मांगते हैं जो कुछ गलत करते हैं, माफी वह नहीं मांगते जो राष्ट्रभक्ति करते हैं, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन 17 वर्ष की आयु के कारण आपको 18 दिन बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया। सन 1952, 1953 और 1954 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष संघ प्रशिक्षित हुए। 1954 में एमएससी करते ही राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में फिजिक्स के व्याख्याता के रूप में आपकी नौकरी लग गई, और 1955 में आपके जीवन का एक नवीन अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब उर्मिला चतुर्वेदी जी ने आपके जीवन में कदम रखा। आपको अब सहयोग, समर्पण और राष्ट्र सेवा के लिए 2 नहीं 4 हाथ प्राप्त हो चुके थे। 1955 से लेकर 1965 इस पूरे वर्ष के अंतराल में 13 वर्ष के अंतराल में आपके 11 बार स्थानांतरण हुए, और हर बार स्थानांतरण का एक ही कारण होता था कि आप जिस भी महाविद्यालय में जाते थे या जहां पर भी आपका स्थानांतरण होता था, आप वहां पर संघ की शाखा लगाना प्रारंभ कर दिया करते थे, और ये तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों को नामंजूर था। 1966 में प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कहा कि मैं राजनीति में सेवा का उद्देश्य लेकर आया हूं, और सुंदर सिंह भंडारी जी के कहने पर आपने तुरंत अपना इस्तीफा मेज पर रख दिया और जनसंघ के संगठन मंत्री के रूप में सेवाएं देने लग गए। 1965 से लेकर 1975 इस 10 वर्ष के कार्यकाल में कठिन से कठिन और विषम से विषम परिस्थितियों में आपने, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, बारिश हो, लू हो या तूफान हो, अपनी जावा मोटरसाइकिल पर बैठकर गंगानगर, डूंगरपुर से लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर भरतपुर, धौलपुर तक हर शहर, जिले, गांव और ढाड़ी में कर्तव्यनिष्ठ और संगठननिष्ठ कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी। 1975 में आपातकाल आया, आप 18 महीने के लिए जेल चले गए। 1977 में जब आप बाहर आए तो आपका स्वागत एक जननायक की तरह किया गया, विजेता की तरह किया गया, और जनसंघ के दीपक चुनाव चिन्हों पर आपने मात्र 3000 रुपए के निजी व्यय पर चुनाव लड़ा, जीते, और जनता दल की संयुक्त राजस्थान की सरकार में 12 प्रमुख विभागों के कैबिनेट मंत्री बने।
और आपके प्रयासों से चालू हुई कोटा हाड़ौती और राजस्थान की ऐसी स्वर्णिम विकास यात्रा जिसका 21 वर्षों तक कोई और छोड़ नहीं मिला। कार्यकर्ता को मिला तो बस एक समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, उनके लिए सदैव तत्पर रहने वाला, उनसे स्नेह करने वाला, उन्हें सम्मान देने वाला, उन्हें प्यार करने वाला एक लोकप्रिय और प्राणनिष्ठ जननेता। 1990 के चुनाव हो, 1995 के चुनाव हो और 1985 के चुनाव हो, आप लगातार कोटा से विधायक बने। 88 और 89 में आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। परंतु 1992 में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जो राम मंदिर आंदोलन के नाम से बहुत विख्यात है। राम मंदिर आंदोलन में जाने के लिए, कार सेवा में जाने के लिए आप तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी के पास गए। आपने कहा कि भाई साहब, मैं कार सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रोफेसर चतुर्वेदी, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत आप कार सेवा में नहीं जा सकते हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बिना संकोच किए और बिना समय गवाए उन्हीं के प्रिंटर से कागज निकाला, पेन लिया और अपना इस्तीफा उनकी मेज पर रखते हुए कहा कि हनुमान पे ही बरसा कर पुनि कीजिए प्रणाम, राम काज कीजिए विराम, मोहे कहाँ विश्राम। और करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को लेकर अयोध्या कूच के लिए रवाना हो गए। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर आपको विदा कराने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी, कैबिनेट के सभी सदस्य और लाखों लाख कार्यकर्ता आपको वहां पर विदा कराने के लिए पहुंचे और पूरे वातावरण में एक ही उद्घोष गूंज रहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 1977 से लेकर 1978 तक लगातार आप 21 वर्ष कोटा से विधायक रहे, जिसे हम कोटा हाड़ौती और राजस्थान की राजनीति का स्वर्णिम काल कहते हैं। 1977 में बिजली मंत्री के रूप में आपने राजस्थान में बिजली के क्षेत्र में उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक ग्रिड स्टेशनों की स्थापना की। 1977 में इस सिंचाई मंत्री रहते हुए आपने अनेक बांधों का निर्माण, नहरों की मरम्मत, उनका पुनर्निर्माण और अनेक छोटे बड़े बांधों का निर्माण करवाया, जिसमें करौली का पांचना बांध, सांगोद का भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर बांध, सावन बादो बांध, उसकी सिंचाई परियोजनाएं, पूंगी का मरेड़िया बांध, लाडपुरा का अलनिया बांध और राजस्थान में तकरीबन 300 से भी ज्यादा उच्च जलाशयों का निर्माण और सिंचाई योजनाएं आपने प्रारंभ की। सार्वजनिक निर्माण मंत्री रहते हुए आपने राजस्थान में सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया और प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को आपने मुख्य सड़क से जोड़ दिया और राजस्थान उस समय देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसे प्रोफेसर चतुर्वेदी